जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारी रेशो प्रोपोर्शन की चौथी क्लास है। तो आज हम लोग आय व्यय पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो हमें सपोर्ट करिएगा और एक कमेंट भी करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और ये 70 रुपये दिन का कमा रहा है और ये 70 रुपये कमा रहा है। तो ये क्या हुआ, तो ये इसकी आय हो गई। मतलब ये जितना कमाता है यही उसकी आय है। और ये एक दिन में 40 रुपये खर्च कर देता है। तो खर्च को व्यय कहते हैं, व्यय। ठीक है, 70 रुपये कमा रहा है, 40 रुपये खर्च कर रहा है। तो अब इसकी जेब में कितने बचे भाई? 70 कमा रहा है, 40 खर्च कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 30 रुपये उसके पास बचे हैं। तो ये उसकी बचत है। तो 70 कमाया, 40 खर्च किया, तो उसके पास 30 बचे। तो बचत कहाँ से आई? जब हम आय में से खर्च को घटा देते हैं। 70 में से 40 घटाए तो 30 आया। यानी जब हम आय में से खर्च घटाए तो उसकी बचत आ गई। और अगर हम उसकी ये 30 बचत है और ये खर्च और बचत को जोड़ देंगे तब वो आय के बराबर हो जाएगा। यानी जब हम खर्च और बचत को जोड़ देते हैं तो वो टोटली हमारा आय हो जाता है। तो अगर हमें बचत निकालना हो, मान लीजिए हमें बचत निकालना है, ठीक है, तो बचत निकालना है तो टोटल जो आय है उसमें से अगर हम खर्च को घटा देंगे तो हमारी बचत आ जाएगी कि हमने कितनी बचत की। देखिए यहाँ से पक्षांतर करेंगे, बचत जब निकालेंगे तो खर्च इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा। यानी जितना हम कमा रहे हैं उसमें से अगर खर्च को घटा दें तो हमारी बचत आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तो देखिए इसे याद करने जैसा कुछ है नहीं, सिंपल आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि कितना खर्च है उतना बचत है। खर्च और बचत को जोड़ते हैं तो हमारी पूरी कमाई होगी। और अगर कमाई में से खर्च हटा देते हैं तो बचत बचेगा, या कमाई में से बचत को हटा देते हैं तो खर्च बचेगा। तो ये आप सिंपल सोचेंगे तो इसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं। और कुछ आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या हमने दो लिख दी, एक है 25 और एक है 30। तो जब हम इनको अनुपात में बदलेंगे तो इनको अनुपात में बदलने के लिए हम इन्हें 5 पे काटेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 5 पे कट रही हैं। तो ये हो जाएगा 5 पचम 25 और ये 5 छक्का 30। यानी ये दोनों संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। देखिए ये अब रियल संख्या नहीं है, वास्तविक संख्याएं तो हमारी 25 और 30 थी, इनका अनुपात है 5 और 6। यानी जो अनुपात होता है वो वास्तविक संख्या नहीं होता, बल्कि वास्तविक संख्या से ही वो कट के आता है। तो जब हम इन्हें वास्तविक संख्या मानेंगे तो इनके साथ हम कुछ x, y, z, r कुछ भी मान लेते हैं। जैसे इसे जब हम वास्तविक संख्या मानेंगे तो इसे मान लीजिए 5x मान लिए तो इसे भी 6x मानेंगे। दोनों में हमने x का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं जब हम काटे थे तो एक संख्या से काटे थे। इसे भी 5 पे काटे थे, इसे भी 5 पे काटे थे। यानी सेम संख्या से कटता है, इसलिए दोनों में हम सेम को मल्टीपल मानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा और मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ। जैसे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि P तथा Q की आय 4:7 के अनुपात में है। यानी P और Q की आय 4:7 के अनुपात में है और उनके व्यय 3:7 के अनुपात में है। व्यय यानी कि जो खर्च है वो 3:7 है। बोला है कि P 10,000 बचाता है और Q 7,000 बचाता है। देखिए P 10,000 बचाता है और Q 7,000 बचाता है, ये इनकी बचत है। P 10,000 बचाता है, Q 7,000 बचाता है। हमसे P की आय पूछा है कि P की आय रुपयों में क्या होगी। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका वही जो बुक में रहता है, दोनों में x और y मान के हम दो समीकरण बनाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव और टफ हो जाता है। तो हम इसे सिंपल करेंगे। देखिए ये हमारी आय है और ये व्यय का अनुपात दिया है और ये बचत है। तो अगर हम आय में से यानी टोटल कमाई में से बचत को घटाएंगे तो हमारा खर्चा आएगा यानी व्यय आएगा। तो देखिए कैसे, जैसे ये आय 4:7 के अनुपात में है, तो जब हम इसे संख्या बनाएंगे तो दोनों में x मान लिए कि हमारी P की आय 4x है और Q की आय 7x है। ठीक है, अब इनमें से हम इनकी बचत को घटाएंगे।
P 10,000 बचाता है तो इसमें से हम 10,000 घटा दिए इसके आय में से, और ये 7,000 बचाता है तो इसके आय में से हम 7,000 घटा दिए। देखिए आय में से हम इसकी भी बचत घटाए हैं, आय में से इसकी भी बचत घटाए हैं। तो जब हम बचत घटा दिए तो ये खर्च हो गया, और खर्च का अनुपात दिया है 3:7, तो इसको हम 3:7 के बराबर में रख दिए। अब यहाँ से हम यक्स का कैलकुलेशन करके मान निकालेंगे। तो तिरछी गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 यक्स माइनस 10,000 के साथ में गुणा करेंगे तो 70,000 बराबर 3 की गुणा इधर करेंगे तो 3 सते 21 यक्स माइनस 7 त्रिक 21,000। ठीक है। अब देखिए इधर 28 यक्स है, इधर 21 यक्स है, तो इधर आके माइनस का होगा तो ये 7 यक्स बचेगा बराबर ये 70,000 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 70,000 में से जब हम 21,000 को घटाएंगे तो 49,000 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे जब हम, तो 7 इधर गुणे में तो इधर बटे में हो जाएगा, तो ये 7 सत्ता 49 यानी यक्स बराबर हो जाएगा 7,000। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि P की आय कितनी है, तो P की आय 4 यक्स है। ठीक है। तो यक्स की मान है 7,000, तो 4 यक्स का मान निकालने के लिए 4 में हम 7,000 की गुणा करेंगे तो 7 चौक 28,000। 28,000 हमारी P की आय है, और यही हमारा राइट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। अब इसे मिटाकर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि x, y तथा z के वेतन का अनुपात दिया है, और फिर बोला है कि z को y से 3,960 अधिक मिलते हैं। देखिए x, y और z के वेतन का अनुपात दिया है, x है, y है और z है। इनके वेतन का अनुपात दिया है 15:3:8, ये इनके वेतन का अनुपात है। ठीक है। और क्वेश्चन में बोला कि z को y से 3,960 अधिक मिलते हैं। यहाँ पर देखिए z ये है, y ये है, तो z को y से कितना अधिक मिल रहा है, तो 5 अधिक मिल रहा है। तो इनके साथ अब हम कुछ x y z रेशियो जैसे मानते हैं इनके वास्तविक के लिए, तो हम मान लेते हैं कि देखिए 5 x अधिक मिल रहा है, 3 है ये 8 है, तो z को y से 5 अधिक मिल रहा है, तो इसको हम 5x माने, क्योंकि जब इसका वास्तविक मानेंगे तो इसमें x y z किसी की गुणा करके मानते हैं। तो इसको 5x अधिक मिल रहा है, और वो क्वेश्चन में बोला कि 3,960 अधिक मिल रहा है, तो 5x को 3,960 के बराबर मानते हैं। और अब हमसे x का वेतन पूछा है, तो पहले x का मान निकालेंगे। तो 5 इधर बटे में आ जाएगा, तो 5 में भाग देंगे तो 5 तो 35, 4 तो 46, 5 9 45, 5 दूनी 10। x का मान है 792। हमसे x का वेतन पूछा है, तो यक्स का वेतन 15 है। तो देखिए यहाँ पर x है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये यक्स जो है इसका मल्टीपल है ये वाला। तो 15 यक्स की हमें वैल्यू निकालना है, तो 792 गुणे 15 कर देंगे, तो ये इस यक्स का वेतन आ जाएगा। तो 15 दूनी 30 की शून्य हासिल 3, 15 7 1 15 21 15 9 135, 3 38 हासिल का आया 13, 15 7 105 में 13 जोड़ेंगे तो 105 3 108 10 118, तो 11,880 हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। अब इसे मिटाकर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि P, Q तथा R की आय दी है और उनका व्यय दिया है, और P और Q यदि P 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है तो Q की बचत पूछिए। देखिए P है, Q है, R है, इनकी आय दी हुई है 5 4 3, 5 4 3, और इनके व्यय दिए हुए हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। व्यय है इनका 6 5 4, 6 5 4। यदि P 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है, देखिए P की आय दी हुई है 10,000, और यहाँ से देखेंगे तो P की आय है 5, तो हम 5 यक्स बराबर रखेंगे 10,000 के, तो यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 2,000, यक्स आया है 2,000, यानी ये 2 पंचे 10,000 कमाता है, तो ये 2 चौको 8,000, ये 2 तिहाई 6,000। और बोला है कि P जो है 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है। देखिए P टोटल 10,000 कमाता है, 4,000 बचाता है, तो खर्च कितना करता है 6,000, और यहाँ पर खर्च का रेशियो 6 दिया है,
यानी 6 अगर हम इसके साथ R मान लें तो मतलब ये 6 रेशियो इसकी खर्च है, और ये 4000 बचाता है 10,000 में से, मतलब ये 6000 खर्च करता है। तो एक R का मान आ जाएगा 1000। तो अब देखिए इधर हम इसमें R माने थे तो ये एक R का मान आया है 1000, तो ये 6000 खर्च करता है, और ये 5 रेशियो खर्च करता है, यानी 5 एकम 5000, और ये 4 एकम 4000, ये इनके खर्च का आ गया। और ये 10,000 कमाता है, ठीक है, और ये 4 कमाता है, और एक x का मान 2000 है, यानी 2 चौको 8000 ये कमाता है, और 2 तिहाई 6000 ये कमाता है। अब देखिए पूछा क्या है, पूछा है कि Q की बचत क्या होगी। तो Q देखिए 8000 कमाता है, 5000 खर्च करता है, तो 8000 में से 5000 घटाएंगे तो 3000 ये बचत करता है। ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, बाकी की बचत करता है, तो उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:9 है। व्यय और बचत का अनुपात दिया है 61:9, 61:9, यानी कि 61 रेशियो अगर बचाता है तो 9 रेशियो खर्च करता है। देखिए 61 रेशियो बचा रहा है, 9 रेशियो खर्च कर रहा है, मतलब कमाता कितना है टोटल, 61 और 9 को जोड़ देंगे तो ये टोटल उसकी आय आ जाएगी। अब आगे देखेंगे, बोल रहा है कि यदि उसकी मासिक आय 8710 है, हमारे हिसाब से उसकी मासिक आय जो है 70 रेशियो है, और वो 8710 बोला है। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे, तो 70 का इसमें भाग देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 7 एकम 7, 77 हो जाएगा। तो नहीं 17 होगा, तो 7 दूनी 14, 3 31, और 8710, 61 7 61 6, थोड़ा सी ये रेशियो में गलती हो गई थी, गलत लिख दिए थे हमने। देखिए उनकी जो व्यय और बचत का अनुपात हुआ 61:6 है, व्यय और बचत का अनुपात 61:6, यानी व्यय अगर 61 रेशियो करता है तो 6 रेशियो बचत करता है, तो टोटल कमाता कितना है कि 61:6 67 रेशियो टोटल कमाता है, यानी ये उसकी आय है। और आय बोला है कि 8710 कमाता है, यानी 8710 के बराबर है। तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे जब, तो 67 का इसमें भाग देंगे 8710 में बटे 67, तो ये कितनी बार कटेगा। सबसे पहले तो एक बार जाएगा, तो 6 2 8, यानी 211 हो जाएगा, 6 2 8 नहीं 211 नहीं 201 होगा। फिर 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 से 21, 3 से 18 2 20, तो 130 आएगा। एक रेशियो का मान आया है 130। ऑप्शन में बोला है कि उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है, तो बचत की राशि 6 रेशियो है, एक रेशियो का माना है 130, तो 6 रेशियो के लिए 6 गुणे 130, तो 6 शून्य 6 3 18 के 88 ले 6 एकम 6 1 7, 780 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। इसे मिटा लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन का 4/9 है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हरिशंकर के वेतन से 4/9 है, तो जो बटे में है तो उसे हम हरिशंकर का वेतन मानेंगे। देखिए गिरीश है और हरिशंकर है, तो हरिशंकर के वेतन का 4/9 बोला है, तो 9 हम हरिशंकर का मानेंगे, और जो ऊपर है उसे हम गिरीश का मानेंगे। ये उनका रेशियो होगा गिरीश और हरिशंकर का। अगले में बोला है कि शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 है। अगले में शिरीष और हरिशंकर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हरिशंकर को बोला है कि हरिशंकर के वेतन से, तो जिसके साथ से लगा है वो नीचे वाली वैल्यू हम उसकी मानेंगे। तो यहाँ पर हरिशंकर जो है 6 है और शिरीष हमारा 5 है। तो अब हम इसका सबसे पहले रेशियो सिंपल कर लेंगे। देखिए यहाँ भी ये हरिशंकर है, यहाँ भी हरिशंकर है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो इसे हम बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, तो गिरीश लिखे, हरिशंकर लिखे, ये और ये यश, तो जी और यच हैं 4:9, तो 4:9। और अब देखिए यच और यश लिखेंगे, तो यहाँ यश और यच है तो ये पलट जाएगा, तो यच का मान है 6, यश का मान है 5।
अब इनका जब अनुपात बनाएंगे तो 9 के सामने एक जगह खाली है तो उसे 9 से भर देंगे, 6 के सामने एक जगह खाली है तो उसे हम 6 से भर देंगे। अब देखिए जो कटता है तो उसे काट लेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6। अब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 त्रिक 18 और 5 तिहाई 15। अब इनका ये क्या था, वेतन, तो ये इनके वेतन का अनुपात आ गया। अब बोला है कि गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात, तो गिरीश ये है, शिरीष ये है, तो इनके वेतन का अनुपात हो गया 8:15। तो यही हमारा आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी में है 8:15। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आज आप लोगों की ये आय व्यय वाली पूरी टाइप खत्म कर दूंगा। अगला है कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। अब महेश और सुमित के वेतन का अनुपात दिया है, महेश और सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, 7:4। अब देखिए यहाँ पर महेश सुमित से कितना अधिक है, महेश का जो ये वेतन का अनुपात है, तो महेश का वेतन सुमित के वेतन से 3 रेशियो अधिक है, क्योंकि ये 7 है, ये 4 है, तो 4 3 7, 3 रेशियो अधिक है। और ये प्रश्न में बोला है कि 12,000 अधिक है, तो 3 रेशियो का मान रखेंगे 12,000 के बराबर। लास्ट में पूछा है तो सुमित का वेतन कितना होगा, यानी हमें 4 रेशियो का मान निकालना है। तो सबसे पहले 1 रेशियो का मान निकालेंगे, तो 3 इधर बटे में जाएगा, तो 3 चौक 12, 4,000 आया। अब हमें 4 रेशियो का मान निकालना है, तो 4 गुणे 1 रेशियो का मान 4,000 है, 4,000 की गुणा कर दिए तो बराबर आया 16,000, यानी इसका सुमित का वेतन 16,000 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसे मिटाकर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी और सी 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रमशः 5%, 10% एवं 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करें तो उनकी मजदूरियों का नया अनुपात, देखिए ए है, बी है, सी है, ठीक है। उनकी जो मजदूरी है उसका अनुपात है 1:2:3, ये उनकी मजदूरी का अनुपात है। अब इनमें से इसमें 5% की वृद्धि करना है, इसमें 10% की और इसमें 15% की, फिर उसका हमें अनुपात निकालना है। तो जैसे अगर ये 1 है तो इसमें 5% की वृद्धि करने में मतलब कैलकुलेशन टफ होगी, तो हम इन सभी में 2-2 जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। जब हम इन सभी में 2-2 जीरो लगा लिए तो अब हम इनका 5%, 10% और 15% की वृद्धि आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए ये 100 है, इसमें जब 5% की वृद्धि करेंगे तो इसका 105% निकाल देंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो उसका 5% बढ़ाना मतलब 100 से 105 कर देना। तो इसमें 5% की वृद्धि किए तो 105 हुआ अनुपात। ये 200 है, इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो 110% होगा अनुपात। ये 300 है, इसमें 15% की वृद्धि करेंगे तो 115% होगा। अब इनका अनुपात हमसे पूछा है तो अब इसको काट लेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसमें 2 जीरो होती है, 2 जीरो कटा, इसका 2 जीरो कटा और इसका भी 2 जीरो कटा। इस परसेंटेज से ये तीनों परसेंटेज कट गए, ठीक है। परसेंटेज को हटा देते हैं, तीनों से कट गया। और अब देखिए क्या बचा, अभी 5 पे कट रहा है तो 5 दूनी 10, 5 1 कम 5 अनुपात हैं। ये 2 गुणे में है और इसे 5 पे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 अनुपात हैं। ये 3 गुणे में है, इसे 5 पे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब देखिए अब क्या कुछ कट रहा है, तो अब कुछ नहीं कट रहा है तो इनको हम गुणा कर लेंगे तो 21 अनुपात हैं, 22 दूनी 44 अनुपात हैं, 23 तिहाई 69। तो यही हमारा आंसर है 21 44 69, 21 44 69। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4,000 प्रति माह बचाता है तो बी की आय, देखिए ए है, बी है, इनकी मासिक आय 3:4 है, आय का अनुपात इनके 3:4 है और व्यय का अनुपात कितना दिया है, आय 3:4 है और व्यय का अनुपात 2:3 है। और दोनों जो है 4,000 की बचत करते हैं, इनकी बचत जो है 4,000 है दोनों की।
देखिए यहाँ पर बचत समान है, इसकी भी बचत 4000 है, इसकी भी बचत 4000 है। तो इसको या तो हम अपने जो पहले क्वेश्चन में मेथड लगाए थे उससे कर सकते हैं, या फिर उससे भी शॉर्ट मेथड में करते हैं कि जब भी बचत समान हो, जैसे दोनों की बचत समान है तो हम इनकी रेशियो का अंतर देखते हैं। जैसे ये 3 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, तो 1 बचत कर रहा है। ये 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो ये भी 1 बचत कर रहा है। यानी दोनों की बचत यहाँ भी समान है, तो यहाँ पर 1 बचत दोनों कर रहे हैं, तो 1 की वैल्यू हम 4000 के बराबर कर देंगे। 1 बराबर है 4000। ठीक है, अगर यहाँ पर इनका अंतर समान नहीं होता तो हमें समान करना पड़ता, अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो 1 का मान आया है 4000, हमसे पूछा है कि बी की आय कितनी है, तो बी की आय 4 है। तो 1 की वैल्यू है 4000, तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए हम 4000 में 4 की गुणा कर देंगे, बराबर आएगा 16000। 16000 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक भी करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12000 तथा 8000 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है। देखिए इसमें इस बार इनकी बचत पूछ लिया है। ए और बी का आय दिया है, ए है बी है, इनकी आय दिया है कि ये एक जो है 12000 और एक 8000 कमाता है। ये 12000 और ये 8000 कमाते हैं और इनके व्यय का अनुपात दिया है। व्यय का अनुपात कितना दिया है, 5:3। 5:3 दिया है और ये प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं। देखिए ये इनका क्या है, आय है, यानी टोटल कमाई है। उसमें से टोटल कमाई में से यदि हम बचत को घटा दें तो हमारा व्यय आ जाएगा। तो देखिए ये 12000 कमाता है, इसमें से अगर हम मान लें कि यक्स बचत करता है तो यक्स घटा दिए तो ये क्या हुआ, बचत को घटा दिए तो खर्च आया। और ये भी 8000 कमा रहा है, ये दोनों समान राशि बचाते हैं, तो इसमें से भी हम यक्स ही घटाएंगे। तो इस मतलब इसमें से भी यक्स घटाए, इसमें से भी यक्स, क्योंकि दोनों समान राशि बचाते हैं और हम बचत को यक्स मान लिए। तो अब ये खर्च बन गया और खर्च का रेशियो दिया है 5:3, तो इसे हम 5/3 के बराबर किए। अब देखिए तिरछी गुणा करेंगे तो 12 36,000 माइनस 3x बराबर 8:45,000 माइनस 5x। अब इस 36,000 को इधर लाएंगे तो 40 में से 36 जाएगा तो 4000। अब 5x को इधर लाएंगे तो 5 में से ये प्लस का हो जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2x। तो x की वैल्यू आई है 2000। और हमसे पूछा भी यही है कि उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है। तो बचत हम x माने थे तो 2000 हमारा राइट आंसर है और ये ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। मतलब ए और बी की आय का भी अनुपात 3:2 है और बी और सी की आय का अनुपात भी 3:2 है। देखिए ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और अगले स्टेप में बी और सी की आय का अनुपात भी 3:2 है। दोनों का इकट्ठा दे दिया है, 3:2 है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर b 2 है, यहाँ b 3 है, तो इसको हम बराबर करेंगे। देखिए a अनुपात b अनुपात c लिखे, a अनुपात b है 3:2 तो 3:2 और b अनुपात c है 3:2 तो इसे भी लिख लिए 3:2। b के नीचे b लिखे हैं। अब यहाँ 2 के सामने एक जगह खाली है तो उसे हम 2 से भर देंगे, 3 के सामने एक जगह खाली है तो उसे 3 से भर दिए। अब इनकी गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ये इनके आय का अनुपात आ गया, ए बी और सी तीनों के आय का अनुपात आ गया। अब अगले स्टेप में बोला है कि यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है। यानी देखिए ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय का तिहाई भाग यानी a × 1/3 कर दिए हम। ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से, सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर है 1000।
ए की आय का तिहाई भाग और सी की आय के चौथाई भाग का अंतर दिया है 1000। अब यहाँ से हम ए और सी का रेशियो देखेंगे जब, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कुछ नहीं, इतने दिया है। बी की आय पूछा है, यानी हमें इस 6 की वैल्यू निकालना है, बी की आय पूछा है। तो यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। अब देखिए 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 4A माइनस 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3C बराबर 1000। अगले स्टेप में ये 12 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में होगा, तो 1000 और 12 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 12000, तो इसे हम कर देते हैं 12000। अब देखिए 4A माइनस 3C आया है 12000, और इधर A और C का अनुपात था 9:4। तो इसमें से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बी और सी का आय का अनुपात 3:2। यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1000 अधिक है तो बी की आय कितनी है। देखिए ए की आय और सी की आय, इनको हम यक्स के साथ मान लेते हैं कि ए की आय है 9 रेशियो, तो ए की जगह में हम रख देंगे 9 रेशियो, ये गुणा में है, और सी की आय है 4 रेशियो, तो सी की जगह में हम गुणे में रख देते हैं 4 रेशियो। ठीक है, अब देखिए अब इसे सोल्व करेंगे तो यह है 9 चौक 36 रेशियो माइनस 4 तिहाई 12 रेशियो बराबर है 12000 के। अब 36 में से 12 जाएगा तो 24 बचेगा, तो इसे अब यहाँ लिख लेते हैं, तो 24 रेशियो बराबर हो जाएगा 12000 के। तो अब एक रेशियो का मान निकालेंगे, तो 24 इधर बटे में जाएगा तो 24 पंचे होता है 120, तो एक रेशियो आया है 5000 के बराबर। एक रेशियो है 5000 के बराबर। हमसे बी की आय पूछा था, तो बी की आय है 6 रेशियो, तो एक रेशियो है 5000, तो 6 रेशियो के लिए 6 गुणे 5000 यानी 6 पंचे 30000, तो 30000 इसका राइट आंसर है। 30000 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। देखिए आय और व्यय का अनुपात है 10:7। आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो। देखिए हमारे हिसाब से उसका व्यय 7 रेशियो है और वो 10,500 बोला है, तो हम दोनों को बराबर कर दिए। अब यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 7 का इसमें भाग देंगे, जब ये 5 है 5, तो 7 एकम 7 3 35, तो 7 पन्ना 35 और ये 00। एक रेशियो का मान आया है 1500 बोला है, तो उसकी बचत कितनी है। देखिए 10 कमाता है 7 खर्च करता है, तो 10 में से 7 गया 3, मतलब 3 रेशियो बचत करता है। एक रेशियो का मान है 15000, 3 रेशियो का मान निकालने के लिए हम 3 गुणे 15000 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 45000। 45000 हमारा राइट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात दिया है 9:7। ए है बी है, आय का अनुपात है इनके 9:7 और व्यय का अनुपात है 4:3। व्यय का अनुपात 4:3। दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों की बचत समान है, मतलब ए की भी बचत समान है, बी की भी बचत समान है। जब भी बचत समान रहेगी तो हम क्या करेंगे कि इनका अंतर देखेंगे, यानी आय में से व्यय को घटाते हैं तब बचत आती है। तो 9 में से 4 घटाते हैं तो 5 आता है, और 7 में से 3 घटाते हैं 4 आता है। तो यहाँ पर बचत 5 आई, यहाँ 4 आई, लेकिन वो बता रहा है कि दोनों ही 200 बचाते हैं, यानी दोनों की बचत बराबर है। लेकिन यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, तो हम इसको अब बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, देखिए 3 और 4 का अंतर होता है 1 और 9 और 7 का अंतर होता है 2। तो 1 से जब हम 9 और 7 में गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो हम 1 से गुणा नहीं करते। इनका अंतर है 2, तो अब 2 से हम इस 4 और 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8
2/3 6, ये हमारा नया रेशियो बना। तो अब देखिए आय में से व्यय को घटा रहे हैं तो यहाँ भी 1 आ रहा है और साथ में फिर 6 घटा रहे हैं तो यहाँ भी 1 आ रहा है। तो अब इन दोनों रेशियो का अंतर समान हो गया और वो बोल रहा है कि 200 बचा लेते हैं, तो 1 का मान आया है 200 के बराबर, 1 बराबर है 200। ठीक है, ये समझ में आया ना, 1 बराबर 200 है। तो बोल रहा है कि उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है, तो ये 9 है ये 7 है, इनका योग पूछा है तो 9 7 16, तो 16 की वैल्यू निकालना है तो 1 का मान है 200, तो 16 की वैल्यू होगी 16 गुणे 200, तो 16 दूनी 3200, 3200 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है, उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 है। यहाँ पर भी देखिए दोनों की बचत समान है। आय का अनुपात 2:3 है, ए है बी है, उनकी आय का अनुपात 2:3 है और व्यय का अनुपात 1:2 है। आय 2:3 है, व्यय 1:2 है। अब इनकी बचत देखते हैं, तो आय में से व्यय घटा रहे हैं तो यहाँ भी 1 आ रहा है, 3 में से 2 घटा रहे हैं यहाँ भी 1 आ रहा है, मतलब दोनों की बचत यहाँ पर समान है, तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 का बराबर हम रख लेंगे 24,000 की, क्योंकि उनमें से प्रत्येक की बचत जो है 24,000 है। तो 1 बराबर 24,000 के, यानी 1 का मान 24,000 के बराबर है। तो 1 की आय कितनी है, तो 1 की आय 2 है, 1 की वैल्यू 24,000 है, तो 2 की वैल्यू निकालने के लिए 2 गुणे 24,000, तो 24 दूनी 48,000 इसका राइट आंसर है। 48,000 ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, ए है बी है, उनकी आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 है, व्यय 4:3 है। उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 400 बचत करता है। यहाँ पर भी देखिए दोनों की बचत समान है, जब दोनों की बचत समान है तो हम इनका अंतर देखेंगे, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2, यहाँ पर भी जो है अंतर इन दोनों रेशियो का समान आ रहा है, तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 400 के, यहाँ पर बचत 2 आ रही है और प्रश्न में दिया 400, तो 2 बराबर 400, तो 1 बराबर हो जाएगा 200, यानी 1 की वैल्यू आई है 200। हमें निकालना है कि उनकी मासिक आय की राशि, तो ये 6 है इसकी मासिक आय, इसकी 5 है, तो दोनों का योग करेंगे तो इनकी मासिक आय जो है 11 है। 1 की वैल्यू 200, तो 11 की वैल्यू निकालने के लिए 11 गुणे 200, तो 11 दूनी 2200 इसका राइट आंसर है, 2200। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।